इससे लड़ने के लिए जो प्रथम संकल्प की आवश्यकता थी, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 मार्च को जब जनता कर्फ्यू का आह्वान किया और जब दिया और थाली का आह्वान किया था, तो माननीय उपसभापति जी वो उसका प्रतीक था कि हम इस प्रबल तूफान के आगे कितनी निर्बल स्थिति में थे। मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता क्यों कारण से थे, तो बस मुझे वही पंक्ति ध्यान आई थी, ये है निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी थी दिए की और तूफान की। अब हमारे कई मित्रों को बड़ी आपत्ति थी कि साहब दिया जलाने से कोरोना भाग जाएगा, थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा। मैं पूरी विनम्रता से कुछ कहना चाहता हूं, क्या सामाजिक मनोविज्ञान और राजनीतिक मनोविज्ञान को हम नहीं समझते? मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि जो लोग ये कह रहे हैं वो इतिहास भूल गए। क्या चरखा चलाने से अंग्रेज भाग जाने वाला था? नहीं, चरखा एक प्रतीक था भारत की। चरखा, हाँ बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूं मान्यवर, सुनिए तो सुनिए मैं जवाब दे रहा हूं। चरखा एक प्रतीक था जो महात्मा गांधी जी ने चुना, जो भारत। कोई और बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी, आप बोलो। राष्ट्रीय चेतना के कोई और बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी प्लीज। जिस एक बिंदु पर कपड़ा बने और विदेशी का बनाने की, आप बताएं। नहीं किया जा रहा, प्लीज वही कहना चाह रहा हूँ, मैं वही बात बताना चाह रहा हूँ। प्लीज कृपया सीट पर बैठ करना प्लीज, समझ में आ जाएगा। देखिए, आपकी बात के अलावा कोई और बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है, आप प्लीज बोले। महात्मा गांधी जी ने चरखे को एक प्रतीक बनाया, प्लीज। वह प्रतीक बना संपूर्ण भारतीय जनमानस की भावनाओं का केंद्र बिंदु, और वहां से ब्रिटिश राज को उखाड़ने का संकल्प उठा था। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस दिए को एक प्रतीक बनाया जिसपे संपूर्ण राष्ट्र की चेतना सम्मिलित रूप में आकर इस लड़ाई से लड़ने के लिए आगे बढ़ी। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस संकल्प के मनोविज्ञान को समझने की आवश्यकता है। अब हमारे कई विरोधी अभी बोल रहे थे, संजय राउत जी ने कहा कि साहब हमारे पूर्व वक्ता डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी ने महाराष्ट्र सरकार पे किया। अरे हमें कुछ कहने की आवश्यकता है क्या? सभापति महोदय, आपने इसी सदन में देखा कि महाराष्ट्र सरकार के दो घटक दलों के बीच का मनोभाव कैसे उभर कर सामने आ गया कि मेरा हिस्सा ज्यादा कि तेरा हिस्सा ज्यादा। तो मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ कहने की आवश्यकता है। संजय सिंह जी अभी बोल रहे थे, तो मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा, आनंद विहार के बस डिपो के पास खड़ी हुई भीड़ ही नहीं, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी का उल्लेख नहीं होता। तो भाई आपको याद हो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के वो आपने तमाम वीडियो क्लिपिंग्स देखी होंगी जिसमें वो कहते थे, मुझे जहां तक याद है कि 70 लाख लोगों का भोजन बन रहा है। हम सभी दिल्ली में रहते हैं, वो 70 लाख लोगों का भोजन कहां बनता था और वो कहां पैक होता था, हम में से शायद बहुत लोगों को दिखाई नहीं पड़ा था। खैर उस विषय को हम जाने देते हैं। हम इस बात पे आगे बढ़ते हैं कि रचनात्मक आलोचना का हम स्वागत करें। आप बिल्कुल क्रिटिसिज्म करिए जो करना है, परंतु जब शुरू से ही विषय कटाक्ष और व्यंग का रहे तो मैं समझता हूं कि यह बहुत उचित नहीं रहता है। तो सर्वप्रथम आवश्यकता थी संकल्प की, जिसको प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाया। अब दूसरा विषय, अभी आपने देखा हमारे कई विरोधियों ने कहा कि साहब नमस्ते से बड़ी समस्या होगी। कल भी कहा था इसी सदन में कि साहब नमस्ते के कार्यक्रम बड़ा भारी पड़ गया। मैं पूछना चाहता हूं कि नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम यदि भारी पड़ गया, 2 घंटे में कुछ लोग थे, वो तिथि तो आप सबको ध्यान होगी 24 फरवरी थी, और उसी समय पूरे देश के दर्जनों शहरों में बकौल हमारे विरोधियों के लाखों लोग हजारों हजार की संख्या में बगैर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो कार्यक्रम कर रहे थे, वो क्या कोविड किलिंग ऑर्केस्ट्रा था? वो क्या था? तो यानी 1-2 घंटे के कार्यक्रम से सारी समस्या थी, और वो स्वयं कह रहे थे कि साहब सब तरफ जो चल रहा था उससे कोई समस्या नहीं थी। यह एकांगी दृष्टि है, इससे बचने का प्रयास करना चाहिए और एक यथार्थ चीज को देखने का प्रयास करना चाहिए। अभी हमारे एक सम्मानित सदस्य उत्तर प्रदेश के बारे में प्रश्न कर रहे थे, तो मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या में लगभग ब्राजील के बराबर है, और आज अगर आप तुलना करें तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 23.78 करोड़ है और ब्राजील की जनसंख्या 21 करोड़ है। परंतु ब्राजील में 34.6 लाख केस हैं
और उत्तर प्रदेश में 1.1 लाख केस है, 1.11 लाख। डेथ जहां तक है, ब्राजील में 1.72 लाख हुई हैं और उत्तर प्रदेश में 2,867, जबकि टेस्टिंग उत्तर प्रदेश में इस समय सर्वाधिक हो रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि देश तो छोड़िए, जो उत्तर प्रदेश के बारे में प्रश्न कर रहे थे, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोविड को नियंत्रण करने में इतना महत्वपूर्ण कार्य किया है कि अगर हम ब्राजील के इंफ्रास्ट्रक्चर से तुलना करें तो वो काफी बड़ी एक उपलब्धि नजर आती है।